सनातन धर्म रक्षा मंच के अभियान के इस सुंदर गांव में लौखान कस्बा नगरी में आज विशेष नेपाल से कहते हैं मित्र राष्ट्र नेपाल नहीं, तो हमारे नेपाल से भी हमारे बहुत स्नेही माता पिता भाई बहन लोग इस बिहार में पधारे हुए हैं। तो आप सभी को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग विशेष यही अभियान के लिए निकले हुए हैं कि कोई भी गांव परमात्मा के ज्ञान से सनातन धर्म से न छूटे, सभी को सत्य का परिचय मिले, सभी को आत्मज्ञान का बोध हो। तो सबसे पहले जब जब इस संसार में धर्म का ग्लानि पाप के वृद्धि होता है, गीता में भगवान ने वचन दिया है, तब तब परमात्मा का इस संसार में अवतरित होता है। तो भगवान सबसे पहले इस संसार में आके हमें आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। और हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र ही है सबसे पहले आत्मबोध, अर्थात पहले हम स्वयं को जाने, पहले हम स्वयं को पहचाने कि वास्तव में हम कौन हैं, इस सृष्टि पर हम लोग क्या करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले हम इस धरती पर कैसे आए, एक माँ के गर्भ में हम आए और हमें ये पंच प्रकृति शरीर का हमें आधार मिला। आत्मा एक अदृश्य शक्ति है, अजर अमर अविनाशी है, जो इस नेत्र से हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग अभी धूप में बैठे हैं, गर्माहट का महसूस कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है, जलन हो रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे आत्मा दिखाई नहीं देगा ये चर्म चक्षु से। आत्मा एक शक्ति है, एक पावर है, एक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इतना बड़ा शरीर को चला रहा है। हम लोग नेपाल से यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, तो किसके आधार से हम आए? तो जब तक आत्मा इस शरीर में है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, हमारे में क्षमता है हर चीज करने का, हर परिस्थितियों से लड़ने का, हर परिस्थितियों को फेस करने का। इसीलिए परमात्मा ने कहा सबसे पहले स्वयं को जानो। आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है, यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का वास्तविकता है, यही सत्य है। तो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हमें यह भी बताते हैं कि हम जब इस धरती पर आए क्या करने के लिए। मानव जन्म हमें किस लिए मिला? सिर्फ जन्म ले लिए, बड़े हुए, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चा हुआ, उसका परवरिश किए, बस इतना ही जीवन है? इससे भी बाहर भगवान ने कहा हम कर्म में थे उस समय भगवान से कुछ वादा किए थे। क्या किए थे कि ये भगवान हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हम आपके नाम ही लेंगे, जब धरती पर जाएंगे तो आपका प्रचार ही करेंगे, आपका उपदेश ही देंगे सबको। लेकिन जब धरती पर हम आए तब उसी समय हम झूठ बोल दिए भगवान से। क्या बोले? कहाँ किए हैं हम वादा। इसलिए बच्चा रोता है, जो बच्चा रोता नहीं उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले हम उस समय झूठ बोल देते हैं, लेकिन फिर भी समय बीतते गया, समय का जो रफ्तार है वो आगे बढ़ता गया, समय परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं इस संसार में तीन चीज जो है अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होता है। एक प्रकृति, दूसरा आत्मा, एक परमात्मा। तो दो चीजों में परिवर्तन आती है, लेकिन एक चीज में परिवर्तन नहीं आती है। वो कौन सा चीज है? वो है परमात्मा, जो कभी बदलते नहीं हैं।
आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। आत्मा पतित से पावन बनती है, पावन से पतित बन जाती है। सत्य में असत्य का मिलावट हो जाती है। हम लोग का संस्कार बदल जाता है। कभी मानव से हम दानव रूप भी धारण कर लेते हैं, कभी देव समान बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो चीजों में परिवर्तन आता है, आत्मा और प्रकृति। आप लोग भी, हम लोग ये एज में आ गए, आप 60-65 वर्ष के एज में आप लोग हैं, 50 वर्ष नहीं, कोई 20 वर्ष, कोई 25 वर्ष, जो भी हो। इससे पहले का समय कैसा था? समय बीतते आ गया। इसीलिए संसार को कहा गया घोर कलयुग। क्योंकि घोर कलयुग इस संसार को क्यों कहा गया है? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि जब इस संसार में अधर्म का वृद्धि होता है, धर्म होता है लेकिन धर्म के नाम पर क्या होने लग जाता है? चोरी, ठगी, बेईमानी, व्यापार, बिजनेस होने लग जाता है। तब परमात्मा को ऐसा संगठन बनाना पड़ता है, ऐसा सत्य सनातन धर्म का स्थापना करना पड़ता है। यही धर्म के जरिए इस संसार का मदद मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति का अंतिम समय चलता है, उसको ऑक्सीजन गैस से बचाया जाता है, ऐसे ही संसार भी धर्म के बल से, शुद्धता के बल से संसार बच रहा है। तो हम सभी का इस संसार के बचाने का, हम सभी कौन है? मददगार हैं। मन से हो, तन से हो,